Okay, fine. So, a very good evening to all my dear students. Let us begin with today's lecture. Today I can see a lot of new people. Okay, good evening, good evening. Obviously, familiar faces भी है, but मुझे कई नए लोग भी दिख रहे. I know since I come in the college, many new admissions are also coming up, right? So, इसलिए students, that is what I have thought. आप लोग में से कई न्यू नेम्स दिख रहे हैं. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बिकॉज ऐसा नहीं है, लाइक ऑलरेडी जस्ट आई वॉज काउंटिंग 24 लेक्चर्स. मतलब अगर आप डेज देखो, already 12 lectures we are done. Majority of our portion is over. ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा कि क्या ये हम कहाँ पे आ गए. So first let me introduce myself. People जो लोगों को पता है, great. So just आपके लिए repeat हो रहा है. My name is हीर जलुंधवाला. Okay, हीर मैम आप बुला सकते हो मुझे. The subject that I am taking for you all is business ethics and CSR. Okay, very interesting subject. It's a theory subject full of examples. Okay, now the most important thing is, see, मैंने already आप लोगों के साथ काफी lectures हो चुके. In detail I have told you what is CSR, ethics क्या होता है. ठीक है, आज मैं थोड़ा short में बोलूँगी because many new people have also joined. So मैं यही कहना चाहती हूँ कि for those of you who have missed the lectures, आई एटलीस्ट दूसरे टीचर्स का मुझे पता नहीं है. आई पर्सनली हैव अ यूट्यूब चैनल. ओके, व्हाट आई डू इज मैं आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके एवरी वीक, आई मीन एवरी वीक में नॉर्मली आई हैव 3 लेक्चर्स, सो वो रिकॉर्ड करके आई अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब. ओके, सो मेरे कहने का यही मतलब है स्टूडेंट्स बेसिकली कि आप लोग डोंट वरी कि मैम हमारा पोर्शन इतना ज़्यादा मिस हो गया है, क्या करें. यू कैन ऑलवेज वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगेन ऑन यूट्यूब. ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों ने कुछ मिस आउट नहीं किया है. ओके, या सेकेंडली, आज स्टूडेंट्स, येस्टरडे, लाइक नॉट येस्टरडे, डे बिफोर, मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ एथिक्स कराया था. उसमें इफ यू रिमेंबर, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिक्वेंशियलिज्म, ऑल ऑफ दैट. एनीवे, वो टॉपिक हमारा थोड़ा बाकी रह गया है, विच आई विल डू इन द नेक्स्ट टाइम. ठीक है, मैं मेन जो मुझे आपको बोलना था मैं समझा चुकी हूँ. दिस लेक्चर में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स अभी आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स की एमसीक्यू एग्जाम होने वाले. यस और नो, पहले आपके कैसे रिटर्न एग्जाम्स हुआ करते थे वैसे नहीं है. तो उसमें यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज की आपका कंसेप्ट कितने क्लियर है आप लोगों के. मैं आपको समझाऊंगी सीएसआर का मीनिंग एंड ऑल. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे. लाइक आप लोगों को पता ही है, नॉर्मली कॉलेज अगर होता, आपको पहले कैसे, आई मीन इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम्स हुआ करते थे, राइट. तो सेम वे इंटरनल एग्जाम आप लोगों को पता है कॉलेज कंडक्ट्स. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, आपको अगर पेपर पैटर्न पता है तो, आई डोंट नो, आई थिंक राइट, वो BMS एंड ऑल लेवल पे इट यूज टू बी, एज फार एज आई रिमेंबर, 75 externals, 25 internals, right? MCOM में it has been a benefit for you all. Let me tell you, it is 60-40. The 40 marks का internals, मतलब कॉलेज के हाथ में वो marks होते हैं. Okay, students, what I mean to tell you over here is, and ये time exam is not possible. So I have given you assignments to write. Now see students, this thing we have been clearly told by principal sir. अगर तुम लोग assignment सब लोग नहीं लिखते हो, देन मैं आप लोगों की एग्जाम भी रख सकती हूँ सरप्राइज. ओके, सो मेरे कहने का यही मतलब है. नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग असाइनमेंट, डोंट वरी, आज फिर से आई विल सेम क्वेश्चंस जो है आई विल पुट इट अप ऑन योर ग्रुप वंस अगेन फॉर ऑल द न्यू ज्वाइनीज. ओके, आई थिंक ये प्रोसेस मुझे कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा. एनीवे, दैट्स फाइन. आपकी टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी है, विच टू रिफर, एक बार मैं मेरा पीपीटी भी फिर से शेयर कर दूंगी ऑन योर ग्रुप. डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, so let us begin with today's lecture. CSR, impact awards. Now see students, CSR का concept ideally, if I remember, first to हमारा जब lecture start हुए थे,
तभी वी हैड डन। एंड सी डोंट वरी, मेरे लेक्चर्स में मेरी बात कर रही हूँ, आई एम पर्सनली अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। मेरे क्लास में आई वांट गुड इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सी ने पढ़ाई है, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे, वन वे कभी नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग भी आई वुड एक्सपेक्ट कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, मैं जो भी बोलती हूँ उसके बेसिस पे भी मैं आपको इंटरनल्स के मार्क्स देने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप गलत हो, आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन कि इसके मार्क्स भी कम नहीं होने वाले। Okay, yeah, so on that note only, before starting this new concept, for those of you who were present मेरे पहले के lectures, can anyone tell me, चलो पहले मुझे CSR का full form बताओ, anyone please tell me full form, meaning and all पे हम आएंगे obviously, but कोई full form type कर सकता है chat box में? What is the full form of CSR? Very good शिवानी, आंसर आ गया है मुझे। Good, Pradnya. These two girls specially always attend my lectures, so they know very well. Good. हाँ, so see, corporate social responsibility students, आप लोग भी chat box में देख सकते हो, आपके जो friends है, okay, उन्होंने आंसर किया है। See students, एक simple example दे रही हूँ, corporate social responsibility. Just a very simple example, like अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं रास्ते पे जा रही थी, मुझे एक बेचारा गरीब बच्चा दिख गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये गरीब बच्चा जो है, मुझे उस पर दया आ गई, मैंने उसको कहीं से वड़ा पाव या तो कुछ भी जो रास्ते पे मिला था खिला दिया, मेरे पॉकेट में से मनी देके। सी स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? मतलब मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रही हूँ। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ड ऐड किया गया है। सी, कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कोई कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई हैड गिवन यू सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैंने आप लोगों को वीडियोस भी दिखाए थे। टाटा करके कंपनी है, यस और नो स्टूडेंट्स, कितना कुछ कर रही है। सब लोग मुंबई में ही रहते हो तो आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दिस। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो फॉर एग्जांपल उनकी टाटा की हॉस्पिटल्स के अलावा भी स्कूल्स होती है, एजुकेशन के लिए कितना डोनेशन करते हैं वो लोग। ओके, आपने आई एम श्योर इन्फोसिस का वीडियो सब लोगों ने देखा होगा। उसके वीडियो में क्या देखा था आपने? इन्फोसिस फाउंडेशन, स्टूडेंट्स, उसमें इसी, दिस इज अ रिवीजन फॉर दोज ऑफ यू वे प्रेजेंट, मैंने आपको सुधा मूर्ति जी का भी एग्जाम्पल दिया था। जो लोग केबीसी देखते हो, शी वॉज अ चीफ गेस्ट इन दैट। ओके, क्या बेसिकली कहने की ट्राई कर रही हूँ मैं, बेसिकली सुधा मूर्ति अगेन, अगर आप इसका देखते हो, ओके, लाइक बीइंग अ बिलियनर्स वाइफ, उसके हस्बैंड इन्फोसिस करके आईटी कंपनी है, ही ओन्स इट। ओके, आई मीन दे आर वेरी वेरी रिच, स्टिल उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सिंपल है। वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप कंपनी होके आप क्या सोसाइटी के लिए कर रहे हो। सी स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप लोग कोई दुकान में जाते हो, ओके, तो मैनी पीपल गेट कंफ्यूज कि मैम कंपनी ने अच्छा ऑफर दिया कि बाय वन गेट वन फ्री, समथिंग लाइक दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बाय वन गेट वन फ्री, आई मीन हम इसमें क्यों ऐसे ऑफर्स लेके आ रहे हैं? कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट खरीदे इसलिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, दैट इज व्हाई वी आर कमिंग अप विथ ऑल ऑफ दिस। मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ, इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलते। अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, टाटा जैसी कंपनी है, इट इज इनटू मेनी सेक्टर्स, ओके, बट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कार्स, टाटा मोटर्स बहुत फेमस है ना। अभी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो लोग गांव के लोगों को फॉर एग्जांपल फ्री में हेल्थ चेकअप कराते हैं, काफी हेल्प कराते हैं ना। अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, वो लोग कभी भी, ये गांव के जो लोग हैं, व्हाट डू यू फील, कभी भी वो लाइक जो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाट डू यू फील, क्या वो लोग कभी उसके कस्टमर लाइफ में भी बनने का सोच भी सकते हैं? बनने वाले भी नहीं, आई मीन बनने का भी सोच सकते हैं?
नो स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सी स्टूडेंट्स, नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप देखते हो रास्ते पे मैंने कोई भिखारी या फॉर एग्जांपल कुत्ता मुझे दिख गया है, पर्सनली लाइक डॉग्स अ लॉट, ओके, तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया, कुछ खिला दिया। नाउ अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, तो आई मीन क्या मैं उससे एक्सपेक्ट करने वाली हूँ कि कल ये भी मुझे खिलाए? नो स्टूडेंट्स, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ओके। इट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। मतलब सोशल, मतलब मैं किसके लिए कर रही हूँ, हम बोलते हैं ना खुले दिल से करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कंपनीज ऐसे काफी प्रोजेक्ट करती है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बिकॉज ये कंसेप्ट जो है ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग ये फिर से देख सकते हो ऑन यूट्यूब, ओके। आई विल शेयर विथ यू द लिंक ऑफ माई चैनल टूडे, ओके, ठीक है। सो CSR इम्पैक्ट अवार्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये जो फोटो है रिसेंटली हुआ था उसका है, ओके। नाउ आई वांटेड टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग गेस कर सकते हो, ओके, कि कौन सी ऐसी, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, एरियाज या सेक्टर्स है जिसमें कंपनीज जो है सोसाइटी को वो गिव बैक कर सकती है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताना, ओके। लाइक देयर आर मेनी एरियाज इन विच अवार्ड्स आर गिवन। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन हेल्थ केयर सेक्टर। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यही लिखा हुआ है कोविड-19। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, उन्होंने फ्री में टेस्ट रखे सबके लिए कि कोविड-19, आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम टेक्स आई मीन सॉरी एक टेस्ट भी कराने जाए कोविड का, ओके, उसका भी प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं 2-3 हजार आराम से हो जाएगा, राइट? हाँ। सो नाउ यू टेल मी, आई गेव यू वन एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। ऐसे और कौन से सेक्टर्स है जिसमें हम कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कुछ करना हो? थिंक एंड टेल मी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इजी। आई नो मैंने आप लोगों को और एक एग्जांपल भी दे चुकी हूँ मैं इसमें। कैन यू थिंक अबाउट इट, जो लोग ने वीडियोस दिखे हैं? गुड, आई वुड से एग्रीकल्चरल, गुड। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं आप लोगों को फ्रेम करके बताती हूँ, फ्रेम करके। फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, वेरी गुड, आंसर्स आर कमिंग अप। I would say rural development and infrastructure, that is the right word. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? शी इज राइट, एग्रीकल्चर। मतलब बेसिकली अगर आप देखो स्टूडेंट्स, रूरल एरियाज जो गांव के साइड होते हैं, वहाँ पे पीपल डिपेंड अ लॉट ऑन एग्रीकल्चर। सो सही जवाब है, तो आई मीन दैट इज राइट। फिर और एक भी, आई थिंक शिवानी हैज आंसर्ड मी, एजुकेशन, वेरी गुड, दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्फोसिस फाउंडेशन एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को हैवेल्स का वीडियो दिखाया था, ओके, उसमें आप लोगों ने क्या देखा था स्टूडेंट्स की कंपनीज जो होती है फ्री में स्कूल्स खोलती है सब लोगों के लिए, टीचर्स की जो सैलरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, सब कुछ वही बेयर करती है, राइट? वेरी गुड। कैन यू थिंक अबाउट मोर सेक्टर स्टूडेंट्स? सही जवाब थे आपने जो दिए, शिवानी हैड आंसर्ड, वेरी गुड। इसके अलावा एक दो ही मुझे सुनने हैं, ओके ओके, मैं आप लोगों को लेट मी चैलेंज यू इन अ वे, इफ आई वुड टेल यू, ओके, एक वर्ड स्टार्ट होता है आजकल, वो बहुत ट्रेंडिंग है, इट स्टार्ट्स विद डब्ल्यू। कैन यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, देयर इज वन वर्ड, ओके, इट स्टार्ट्स विद डब्ल्यू, डैश एम्पावरमेंट, इट स्टार्ट्स विद डब्ल्यू करके एक वर्ड है, आजकल उसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। कैन एनीवन गेस? बहुत इजी है गर्ल्स, यू कैन आंसर दिस, मैंने सबसे बड़ा हिंट दे दिया है। गुड शिवानी, अगेन शी इज एब्सोल्युटली राइट, विमेन एम्पावरमेंट। स्टूडेंट्स, ये आप लोग पूछते हो कि ये क्या मैम, इतना वर्ड क्यों इस पे विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल पे हाईलाइट किया जाता है? वही मैं आपको बताने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स, बेसिकली
इंडिया में अगर आप देखो नॉर्मली विमेन लेडीज जो है पहले की क्या मेंटालिटी थी, इन्हें क्यों पढ़ाना है, ये सब घर का काम करेंगी, ये सो नो टिपिकल लाइक दोस थिंग। तो विमेन एम्पावरमेंट नाउअडेज अगर आप देखो, मुझे बताओ कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें फीमेल्स नहीं है। ओके तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स में भी यू नो कि किसको पढ़ाना लिखाना, स्पेशली विमेन। एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली फाउंडेशन को पता ही है, फेयर एंड लवली राइट। तो उसमें वही लिखा था बेसिकली, फेयर एंड लवली फाउंडेशन गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, लाइक यू नो आगे उन्हें जॉब्स दिलाते हैं, सो मेनी थिंग्स दैट दे आर डूइंग। ओके ग्रेट। आगे अभी चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ, हाँ और एक वीडियो। स्टूडेंट्स वन मोर वर्ड, बिकॉज ये मैंने आप लोगों को दिखाया है इसलिए पूछ रही हूँ। कैन यू टेल मी देर इज वन वर्ड दैट बिगिंस विथ ई। गोदरेज का वीडियो आई रिमेम्बर वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था, किसी को याद है? और एक हम इंसानों के लिए कुछ करते ही है, बट इसके अलावा इफ आई विल टेल यू देर इज समथिंग एल्स। गुड शिवानी अगेन। एनवायरमेंट इज द राइट आंसर, मैंने आप लोगों को दिखाया था राइट क्या होता है एनवायरमेंट में बेसिकली, यू नो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो एनवायरमेंट लाइक पेड़ पौधे प्लांट करना, सो मेनी कंपनीज डू इट, एसबीआई एंड ऑल। ये सब जो कंपनीज होती है हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है राइट। मतलब इसमें इन्हें पर्सनली कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ सोसाइटी के लिए। आप लोगों ने वो वीडियो देखा था स्टूडेंट्स मुंबई का, यस और नो, हाउ अनक्लीन अनहाइजीनिक अवर सिटीज राइट, वो फिशरमैन का वीडियो। those who have missed my previous lectures please request you to see it। okay हाँ, मैं क्या आपको बताना चाह रही थी, एनवायरमेंट भी एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है स्टूडेंट्स राइट, बिकॉज दिस इज, अगर हम लोग अभी इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ओके या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देयर आर सम इम्पोर्टेंट, हाँ ओके लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ, चलो बोर नहीं करती हूँ। ओके हैव यू सीन द मूवी टॉयलेट? टॉयलेट मूवी आपने देखा है? ऑब्वियसली द वन विद अक्षय कुमार, देखा है कि नहीं? ग्रेट। उसमें क्या था स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप देखो, एक टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा है वॉश, मतलब वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, बिकॉज यू नो मैं आप लोगों को जो मेजर इश्यूज है वो कवर अप करवा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो वाटर, मतलब यू नो कई कंपनीज होती है, दे मेनी टाइम्स टेक अप क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट की पानी साफ करना है, या तो यू नो हो सके उतना वो कम पानी यूज करेंगे राइट। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सैनिटेशन एंड हाइजीन मीन्स काफी कंपनीज जो होते हैं यू नो दे अंडरटेक वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। क्या प्रोजेक्ट्स लेते हैं कि यू नो हम सब जो है बेसिकली, ओके लेट अस डू वन थिंग। for example if I will tell you, what they do is you know sanitizer use करो स्पेशली during कोविड टाइम्स। या अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यू नो गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, आपने वो हेवेल्स में भी देखा था स्टूडेंट्स, इफ यू हैड केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो वो अपने हाथ क्लीन कर रहे थे सैनिटाइजर से, वॉशिंग सोप से राइट। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। आई मीन आप लोग अगर देखते हो, यू नो आई हैव बीन ऑल्सो पर्सनली एसोसिएटेड, कई एरियाज होते हैं विलेज साइड एंड ऑल, ट्राइबल आदिवासी लोग होते हैं, उन्हें ये सब नहीं पता होता है स्टूडेंट्स। ओके वी नीड टू, यू नो टॉयलेट मूवी अगर आप लोगों ने देखा है, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन शॉर्ट। तो मैं वही कहने की ट्राई करी हूँ स्टूडेंट्स। तो ऐसी सीएसआर में भी फॉर एग्जाम्पल यू नो अवार्ड्स होते हैं। नाउ सी अवार्ड्स क्यों होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अवार्ड्स? कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो मेन थिंग इज टू अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करने के लिए। ओके तो वही मैंने वो अवार्ड्स के भी कौन से सेक्टर्स होते हैं वो मैंने आपको समझा, बीट हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट। ओके सी ये जो पीपीटी मैंने लिया था बेसिकली,
इट इज मैंने गूगल से ही लिया है, जागरण करके इन्होंने ये अवार्ड रखा था, ओके, जस्ट रिसेंटली। कोविड एडिशन, मतलब ऑब्वियसली अभी की बात हो रही है, राइट। चलो अभी तो नया साल स्टार्ट हो गया, तो वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ये सब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके। या सो नाउ अभी कौन से ऐसे फेमस अवार्ड्स के नाम है। सी स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये, ओके। कई कैटेगरीज की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शेयर द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू ऑल। आप लोगों को यहाँ तक मैंने जो समझाया है, समझा स्टूडेंट्स? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी टू रिपीट? सी, देयर माइट बी अ फ्यू पीपल जो लोग को CSR एंड ऑल नहीं समझ में आया होगा, बिकॉज उन्होंने लेट एडमिशन लिया है, उनकी भी गलती नहीं है, ओके। हाँ, तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। अभी एटलीस्ट मैंने जो ये बोला, किसी को उसमें कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी। आई मीन नहीं है तो नो लिखो एटलीस्ट, सो दैट मुझे समझ में आए। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी न्यू पीपल एज आई हैव टोल्ड यू। सी, अगर ऐसा है ना तो मैं आपको मैंने आप लोगों को 2-3 कंपनीज के वीडियोस दिखाए थे आज। बाय अराउंड 5 minutes आई विल शो यू वीडियोस, और नई कंपनीज के दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ओके, सो दैट यू कम टू नो कि क्या होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक का नाम है प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फॉर CSR। कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, this is the first category, Golden Peacock Awards, very important. See students, आप लोग अगर देखते हो, okay, this is a very important category. अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि हर साल जो विनर के लिए उन्हें ऑलमोस्ट 1000 एंट्रीज आती है, ओके, फ्रॉम 25 कंट्रीज। मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी अवार्ड जीत रही है, तुम्हें क्या लगता है स्टूडेंट्स, कंपनीज ये जो अवार्ड्स जीतते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, what normally happens is, आप आपके शेयर होल्डर्स को भी जब एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, प्राउडली यू कैन शो देम यस और नो कि देखो हमारी कंपनी ने अचीव किया है, सोसाइटी के लिए हम लोग सब इतना कर रहे हैं। रियली अ बिग बिग प्राउड मोमेंट फॉर देम, ओके। हाँ, तो ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ही थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ मोर इन डिटेल, ओके। या स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई ओवर हियर। ये कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ NGO? मीनिंग, चलो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। फुल फॉर्म पता है NGO का? NGO का फुल फॉर्म एनीवन नोस? NGOs क्या होते हैं? आप लोग कभी गए हो विजिट्स पे स्टूडेंट्स? आई हैव बीन, मेरा BMS का टाइम था। आई हैड, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली I had been to NGOs. Okay, non-government organizations. Try to understand. See students, आप स्पेशली इंडिया की बात करो, ओके, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्मली what happens is, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इंडिया में ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट चाहते हुए भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दे कैन नॉट बी एवरीवेयर, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, NGOs जो होते हैं गवर्नमेंट के हेल्प के बिना सोशल सर्विस करते हैं। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम गवर्नमेंट के हेल्प के बिना उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, फंड्स कहाँ से मिलते हैं? सो सी स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, if I will tell you, donations. That is how they get money. मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी आज बताने वाली हूँ, एक NGO का, नसेओ। वाई? बिकॉज अगेन आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस NGO। एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ओके। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही था स्टूडेंट्स, सी टॉकिंग अबाउट गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स नाउ। आप लोगों को इसमें एक MCQ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, आई मीन आंसर याद रखना है कि ये जो अवार्ड्स का असेसमेंट होता है, इट इज डन एट 3 स्टेजेस, 3 लेवल्स होते हैं।
So for example, I will tell you what exactly this is. Okay. अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को पता है इंडियन आइडल है फॉर एग्जाम्पल, एनी रियलिटी शो। ओके, आप लोग मुझे बताओ, नॉर्मली उसमें भी काफी लेवल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको वो ऑडिशन होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। ऑडिशन में आई हैव सीन 10,000 लोग, 2-3 हजार लोग, यस और नो, सब लोग नहीं सिलेक्ट होते, मे बी 100 सिलेक्ट होते हैं। फिर 100 में से दे विल हैव अ सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड अगर आप देखो, आई डोंट नो, नॉर्मली मे बी जजेस के अंडर जो लोग होते हैं, राइट, दे टेक इट। तो उसमें से 100 में से कितने हो जाएंगे, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल 10 और मैक्सिमम 20। ओके, फिर वो 10 और 20 दे विल गो टू द फाइनल शो। उसमें से भी फिर एलिमिनेशंस होते हैं, यस और नो, फिर एंड में एक ही विनर होता है। तो सेम वे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा अगर 1000 एंट्रीज आ रही है, ओके, सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, तो 3 लेवल्स पे इनके भी सिलेक्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेटिकुलस स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ आई विल टेल यू, अवार्ड्स जब होते हैं उसमें व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, इफ आई टेल यू कि इंडिपेंडेंट असेसर्स हु मीन्स व्हाट, सी फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, कल अगर आप लोग कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, ओके, मैं तुम लोग को पर्सनली अच्छे से जानती हूँ, इसका क्या मीनिंग हो गया है स्टूडेंट्स, आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू जज यू। वाई? बिकॉज मैं आपकी तरफ फेवरेटिज्म करूंगी, यस और नो, तो उसमें वही कहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ और बायसनेस, फेवरेटिज्म नहीं होता है। ये जो लोगो आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये मोर के शेप का ही बना है, गोल्डन पीकॉक। जो भी कंपनी है अवार्ड इन्हें मिलता है, दे कैन प्राउडली शो इट ऑफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इंडिया में भी जो लोग, अब देखो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल, कितने मैचेस जीते हैं वो लोग ने, यस और नो, तो प्राउडली दे कैन शो, देखो ये वर्ल्ड कप हमारा है। ओके, सो या आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स, गोल्डन पीकॉक अवार्ड का जो कंसेप्ट है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रही हूँ। नाउ as I had promised, okay, just give me a minute. ओके, या आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को अभी थोड़ा वीडियो दिखा रही हूँ, व्हेन वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, एग्जैक्टली। सो लेट मी फर्स्ट शो यू अ वीडियो ऑन नसेओ। ओके, नसेओ एनजीओ है एक, बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या करते हैं एनजीओस। ओके, ओके, आई थिंक आई विल टेक दिस एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है स्टूडेंट। सी ये गोदरेज, व्हेन इवन व्हेन आई, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मैंने मेरा एमबीए किया हुआ है, वर्कड इन गोदरेज। ओके, गोदरेज एंड बॉयज विक्रोली, हाँ। सो वहां पे इवन व्हेन आई वाज एन एम्प्लॉय देयर, हम लोग काफी हमारी विजिट्स पे एंड ऑल जाया करते थे इनके साथ, सो दैट वी लर्न हाउ टू शेयर विद देम। सी स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखते हो, ये चेंबूर में है। नसेओ मतलब क्या फुल फॉर्म है, नेशनल सोसाइटी, ये फुल फॉर्म बता रही हूँ, नेशनल सोसाइटी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द हैंडीकैप। ओके, जो लोग हैंडीकैप मतलब फिजिकल, मेंटल, आप लोग आगे देखोगे तो गोदरेज जो है इन्हें सपोर्ट करते हैं। सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए। ओके, like normal जो schools होते हैं, they might not allow them, many of them are mentally also challenged, okay, but you won't believe इनका एनजीओ इतना अच्छा है। इनके लिए just like a normal school it functions, हर रोज 9 to 5 आते हैं ये लोग, दे आर इन्वॉल्व इन, देखो प्लांटिंग में है, ऐसे और काफी भी डिपार्टमेंट है, आप लोग देखते हैं। सी व्हाट यू कैन नॉट हियर इट, तो मैं आपको बोल रही हूँ, ये टीचर क्या बोल रही है, द आइडिया इज टू गिव देम ट्रेनिंग। ओके, इन्हें भी, सी दिस इज वेरी गुड, मैंने पर्सनली भी ये प्रोडक्ट बाय किए, स्टूडेंट पॉट जो होते हैं, दे पर्सनली मेक इट,
ऐसा नहीं है कि वो लोग पागल है, दे आर वंडरफुल आर्टिस्ट। सी इनके कितने प्रोडक्ट मैंने लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लोग फिर वो प्रोडक्ट बेचते भी है। मेरे कहने का क्या मतलब है, क्यों ये सब कर रहे हैं बेसिकली, ताकि इन्हें भी लगे कि चलो हम मेहनत करके कमा रहे हैं। ओके, सी, दे आर वंडरफुल आर्टिस्ट, इनके टीचर्स होते हैं, राइट। बट मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे बैग्स भी ये लोग बनाते हैं। ओके, आई नो हर, इसका नाम पूनम है बेसिकली। ओके, काफी टाइम से शी सेल्स बैग्स। ओके, मतलब व्हाट शी इज टेलिंग इज, इसने भी ट्रेनिंग ली थी बेसिकली बैग्स बनाने के लिए। ओके, इट्स नॉट इजी स्टूडेंट्स, आप लोग अगर देखते हो पहले सीखना पड़ता है हमें। ओके, देन ओनली वी विल बी केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। आई मीन सी स्टूडेंट, नॉर्मली कौन इनको जॉब पे रखेगा, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज। ओके, कैंडल मेकिंग शी इज टॉकिंग अबाउट, वहां पे वो भी होता है। शूज बना रहे हैं बेसिकली। ओके, ये नॉर्मली इनके लिए शूज होते हैं, इनके अलग शूज होते हैं फॉर दी हैंडीकैप्ड। ओके, वो लोग ऐसी जो चेयर्स होती है, लाइक आई डोंट फॉरगॉट द वर्ड व्हाट एग्जैक्टली। या ये साइकिल जो इनके लिए, ये भी ये लोग बनाते हैं। ओके, काफी मेहनत लगती है इसमें स्टूडेंट्स। ओके, आई हैव सीन इनका यहाँ पे वो मफिन केक्स होती है, वो सब भी बनाते हैं वो लोग। ओके, सी, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, फॉर द रेगुलर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑल्सो। ओके, ऑल एज ग्रुप्स, इट्स लाइक अ स्कूल ओनली स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू। ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है, दे फंक्शन लाइक अ प्रॉपर स्कूल। ओके, मतलब शी इज अ टीचर स्टूडेंट, वो बता रही है कि वो कैसे सबको पढ़ा रही है। ओके, शी इज अ जिसके बाजू में बैठी है, शी इज मेंटली चैलेंज्ड। ओके, तो शी इज गाइडिंग हर। ये लोग कई बार हैंकरचीफ, कपड़े की चीजें भी बनाते हैं। ओके, but as students इन्हें ट्रेन करने में भी many times personally I heard bad experiences कि they are mentally handy, I mean mentally नहीं बैलेंस होता है, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ इधर उधर फेंक देते हैं। ओके, आई मीन सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, यस और नो, इनकी भी गलती नहीं है। आई मीन इट रिक्वायर्स पेशेंस। ओके, लुक एट देम स्टूडेंट्स, आई मीन आप देखो गोदरेज जो कंपनीज है और है, अगर आप यहाँ पे डोनेट करते हो, चलो इनके प्रोडक्ट्स भी खरीदते हो, कितना फायदा होगा। ये देखो चॉकलेट्स पैक कर रहे हैं, एज आई कैन सी। ओके, सिलाई का काम भी होता है वहां पे। ओके, मास्क दे आर मेकिंग। ओके, ऐसे पर्सेस, एवरीथिंग दे सेल। ओके, आई नो ऑलमोस्ट 3-4 फ्लोर्स है ये लोग के। तो कभी भी चांस मिले स्टूडेंट्स, आई वुड से एक बार इनका नंबर एंड ऑल गूगल पे मिल जाएगा। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आप वहाँ पे जाके सिर्फ देखो, कभी भी फ्री टाइम आपको मिले। ओके, इनकी कैंटीन है यहाँ पे बेसिकली। ओके, I, every time that I go here, students, I come up with, so good memory and more, हम बोलते हैं ना, we always have a complaining attitude कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है।
एक बार भी आप यहाँ पे जाओगे, आई प्रॉमिस यू, यू विल कम बैक विथ अ वेरी पॉजिटिव वाइब। मेरा जो सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, इनफैक्ट आई विल टेल यू इट्स ऑल अबाउट सच एक्टिविटीज। ओके, आप क्या सोसाइटी के लिए करते हो। ओके, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द टीचर्स। ओके, लाइक वेरी गुड, टोटली मैंने आपको कहा इट इज लाइक अ नॉर्मल स्कूल ओनली। ओके, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप। ओके, ओके, या सी, so now we'll do one thing students, अभी हमारा second lecture is at 8:15। okay, so what I will do here is I will stop sharing this, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, okay, on YouTube।